Hello friends, welcome to Bachao classes. I am Bachao sir, director of Bachao classes. बच्चों लोग we have started to study maths part 2's first chapter, जिसका नाम है बच्चों लोग बेसिक कंसेप्ट्स इन ज्योमेट्री। तो बच्चों लोग हमने कुछ कंसेप्ट्स कर लिए थे स्टडी। प्रैक्टिस सेट 1.1 को भी कंप्लीट किया था और हम प्रैक्टिस सेट 1.2 को सॉल्व कर रहे थे। उसमें से बच्चों लोग हमने फर्स्ट क्वेश्चन करवा लिया था। अब चलो सॉल्व करते हैं बचे हुए क्वेश्चंस। बच्चों लोग आवर सेकंड क्वेश्चन इज point M is the midpoint of sec AB. Point M is midpoint of sec AB and if AB equal to 8 then find the length of AM. बच्चों लोग बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। फिगर की जरूरत तो नहीं है लेकिन बच्चों लोग फिगर हेल्प अस टू अंडरस्टैंड। M is midpoint of sec AB. sec AB का midpoint है M. बच्चों लोग व्हाट इज M? M is midpoint of sec AB. कैसे डिफाइन किया था हमने midpoint को? If A dash M dash B means M is between A and B and sec AM congruent to sec BM, then M is called as midpoint of sec AB. If sec AM congruent to sec BM, then M is midpoint of sec AB. बच्चों लोग अगर AM congruent BM है तो मतलब क्या? AM AB के हाफ भी है। दूसरा मीनिंग निकलता है लेंथ AM कितनी होगी? लेंथ AB के हाफ होगी। तो बच्चों लोग here let us use the formula or mention here M is what? Midpoint. M is midpoint of sec AB. Therefore बच्चों लोग लेंथ AM हमें फाइंड करना है लेंथ AM को और दी हुई है AB। अपने पास है AB और फाइंड करना है AM को। तो बच्चों लोग दोनों का रिलेशन यूज करना पड़ेगा, लेंथ AM और AB का रिलेशन। तो लेंथ AM क्या होगी बच्चों लोग? लेंथ AM होगी हाफ ऑफ लेंथ AB। तो बच्चों लोग AM और AB का रिलेशन क्या रहेगा? तो AM इज व्हाट? हाफ ऑफ AB के आधी होगी। चलो पुट द वैल्यू। Therefore length AM equal to half and बच्चों लोग AB की वैल्यू है 8। AB is what? 8. Simplify. Therefore length AM 2 4 8। यूनिट यहाँ यूज नहीं किया है। अगर हमें लिखना है तो क्या लिखना चाहिए बच्चों लोग? यूनिट्स। तो बच्चों लोग बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। 1 मार्क के लिए 2 मार्क के लिए एग्जाम में आ सकता है, स्कूल एग्जाम्स में। तो बच्चों लोग सिंपल फॉर्मूला था। अगर यह मिड पॉइंट है तो AM और AB का रिलेशन क्या होता है? लेंथ AM इक्वल टू हाफ ऑफ लेंथ AB। जो भी वैल्यूज मालूम है पुट कर दो, दूसरी बची हुई वैल्यू मिल जाती है। तो बच्चों लोग ये था अपना सेकंड। चलो सॉल्व करते हैं थर्ड क्वेश्चन को। बच्चों लोग आवर थर्ड क्वेश्चन, पॉइंट P इज द मिड पॉइंट ऑफ सेक CD। चलो पॉइंट P is midpoint of sec CD and if CP equal to 2.5 find length CD। ओके बच्चों चलो सॉल्यूशन सिंपल क्वेश्चन है। once again फिगर नेसेसरी तो नहीं है लेकिन फिगर हेल्प्स अस। P is midpoint of CD। बच्चों लोग sec CD का midpoint है P is midpoint of sec CD। तो बच्चों लोग हमें CP मालूम है और CD को फाइंड करना है। तो हमें CP और CD का रिलेशन यूज करना चाहिए। P is midpoint of sec CD। P is midpoint of sec CD। तो बच्चों लोग हमें रिलेशन चाहिए CP और CD का। तो CP CD का रिलेशन क्या है? तो CP इज व्हाट? हाफ ऑफ CD। CP कितनी है बच्चों लोग? लेंथ CP अगर P मिड पॉइंट है तो लेंथ CP होगी हाफ ऑफ लेंथ CD। अगर P मिड पॉइंट है, P इज मिड पॉइंट, तो बच्चों लोग CP और CD का रिलेशन ये होगा, CP इज हाफ ऑफ CD। चलो वैल्यूज है अपने पास, जो वैल्यू है उसको पुट कर दो।
दूसरी वैल्यू मिल जाएगी। CP 2.5, अपने पास CP है बच्चों लोग 2.5 इक्वल टू 1/2 लेंथ CD। चलो इस 2 को शिफ्ट कर देते इधर, 2.5 इंटू 2 इक्वल टू लेंथ CD। Therefore बच्चों लोग लेंथ CD is 25 into 2, 25 2s are 50. There is one point, give it. There is point, give it. Therefore बच्चों लोग लेंथ CD is how much? 5 units. तो बच्चों लोग ये भी सिंपल ही क्वेश्चन था। थर्ड क्वेश्चन, जस्ट इफ P is midpoint, then relation is what? CP, length CP is what? Half of CD. इसको यूज करो, वैल्यू जो भी पता है उसको पुट कर दो, सॉल्व करो, सेकंड वैल्यू मिल जाती है। बच्चों चलो सॉल्व करते हैं फोर्थ क्वेश्चन को। बच्चों लोग फोर्थ क्वेश्चन, इफ AB इक्वल टू 5 सेमी, BP 2 सेमी एंड AP is 3.4 सेमी, कंपेयर द सेगमेंट्स। बच्चों लोग question is what? Compare the segments. AB 5 सेमी है, BC 2 सेमी है और AP है बच्चों लोग 3.4 सेमी। AP is 3.4 सेमी। करना क्या है? कंपेयर द सेगमेंट्स। सेगमेंट्स की कंपैरिजन करनी है बच्चों। सेगमेंट्स की कंपैरिजन मींस कौन सा सेगमेंट बड़ा है, कौन सा सेगमेंट छोटा है। तो बच्चों लोग चलो लेट अस कंसीडर पेयर्स। AB इक्वल टू 5, AB इक्वल टू 5 सेमी एंड BC इज बच्चों लोग 2 सेमी। AB 5 है, BC 2 है, तो बच्चों लोग कौन सी लेंथ बड़ी है? लेंथ AB 5 है, लेंथ BC 2 है, तो बच्चों लोग कंपैरिजन क्या होगी? तो sec AB is greater than sec BC। बच्चों लोग sec AB 5 है, BC 2 सेमी है, तो sec AB is greater। कंपैरिजन इसको बोलते हैं कंपैरिजन। कौन सा सेगमेंट बड़ा है, कौन सा सेगमेंट छोटा है, इसको लिखना मींस कंपेयर करना, इसको बोलना, डिसाइड करना मतलब कंपेयर करना। तो बच्चों लोग sec AB ग्रेटर देन sec BC, ये सिंबल होता है पहले वाला ग्रेटर है, और बच्चों लोग ये सिंबल होता है सेकंड इज ग्रेटर। दिस इज A ग्रेटर देन B और ये P ग्रेटर देन Q। इसका मतलब है पहला मोटा है, A बड़ा है, और इसका मतलब है पहला छोटा है। बच्चों लोग A ग्रेटर देन और स्मॉलर देन के सिंबल्स हैं। यहाँ सिंपल ट्रिक यूज करो बच्चों लोग। तीर कौन चला रहा है, मार कौन रहा है? तो A। डायरेक्शन ऑफ एरो इज व्हाट? फ्रॉम A टू B। बच्चों लोग तीर कौन मार रहा है? तो A मार रहा है, तो A वाला बड़ा होगा, B मार खा रहा है। और यहाँ बच्चों लोग P मार खा रहा है और तीर चला कौन रहा है बच्चों लोग? तो Q चला रहा है, तो ये Q मार रहा है और ये मार खा रहा है, मतलब क्या? ये छोटा है। यहां इस केस में बच्चों लोग इस डायरेक्शन में A मार रहा है, मतलब A बड़ा है, तो बच्चों लोग इसका नाम है ग्रेटर देन। A इज ग्रेटर देन B, P इज स्मॉलर देन Q। तो बच्चों लोग इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। तो sec AB ग्रेटर देन sec BC, ये हुई अपनी कंपैरिजन बिटवीन AB एंड BC। चलो चलो, जैसे हमने AB BC को कंपेयर किया वैसे ही AB AP को करते हैं। सेकेंड कंपैरिजन, AB है अपने पास 5 सेमी, AP 3.4 सेमी। AB 5, AP 3। नाउ चलो कंपेयर। AB 5 है, ये 3.4 है, तो कौन सा सेगमेंट बड़ा है? AB बड़ा है। तो बच्चों का आंसर रहेगा sec AB बड़ा है तो वो मारेगा, sec AB ग्रेटर देन sec AP। sec AB is greater than sec AP। बच्चों थर्ड कंपैरिजन, थर्ड में कंपेयर करते हैं इन दोनों को। इन दोनों की कंपैरिजन हुई, फर्स्ट थर्ड की हुई, अब सेकंड थर्ड बचे हुए। तो BC 2 सेमी, BC is 2 सेमी, AP 3.4 सेमी।
Therefore, sec BC और sec AP में कंपैरिजन क्या होगी? sec BC और sec AP में तो BC छोटा है, AP बड़ा है, AP is 3.4, तो वो जो AP बड़ा है तो AP मारेगा, अभी तीर चलाएगा कौन? तो AP। डायरेक्शन ऑफ एरो विल बी फ्रॉम AP की साइड से होगा। चलो ये थी कंपैरिजन। कंपेयर करना मतलब क्या? कौन सा सेगमेंट बड़ा है, कौन सा सेगमेंट छोटा है। दो सेगमेंट की कंपैरिजन मींस सेगमेंट कौन सा बड़ा है, कौन सा छोटा है, ये डिसाइड करना। तो चलो ये था अपना फोर्थ क्वेश्चन। चलो सॉल्व करते हैं फिफ्थ को। तो चलो क्वेश्चन फिफ्थ इज राइट द आंसर्स टू द फॉलोइंग क्वेश्चंस विथ रेफरेंस टू फिगर। मींस with the help of figure write the answers of the given questions. But look, first one, write the name of opposite ray. Write the name of what? Opposite ray of ray RP. But look, first question, solution and first write the name of opposite ray of ray RP. बच्चों लोग ray RP means it is starting from O, starting from R and moving towards point P. बच्चों लोग ray RP its end point is R and moving towards P. तो बच्चों लोग opposite ray तो बच्चों लोग opposite ray अगर रे आरपी आर से पी डायरेक्शन में जा रहा है तो उसका अपोजिट रे बच्चों स्टार्ट होगा आर से ही, एंड पॉइंट होगा आर ही, लेकिन जाएगा अपोजिट डायरेक्शन में, लेकिन मूव करेगा अपोजिट डायरेक्शन में। तो बच्चों लोग व्हाट इज द नेम ऑफ अपोजिट रे ऑफ रे आरपी? रे आरपी इज मूविंग फ्रॉम आर टुवर्ड्स पी, तो उसका अपोजिट रे होगा बच्चों लोग, इट विल अगेन स्टार्ट फ्रॉम पॉइंट आर but move in opposite direction, will move in opposite direction। तो चलो वो होगा रे आरएस। Write the name of opposite ray of ray RP। opposite ray of ray RP is, रे का अपोजिट होगा रे ही। रे आरपी स्टार्टिंग फ्रॉम आर मूविंग टुवर्ड्स पी, उसका अपोजिट होगा अगेन स्टार्टिंग फ्रॉम आर एंड मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन, दैट इज बच्चों लोग रे आरएस। रे आरपी का अपोजिट रे है, रे आरपी का अपोजिट रे है रे आरएस। चलो बच्चों लोग ये हुआ फर्स्ट सब क्वेश्चन। सॉल्व करते हैं अब सेकंड सब क्वेश्चन को। सेकंड, write the intersection set of ray PQ and ray RP। बच्चों लोग इसका आंसर देने के लिए हमें मैथ्स पार्ट 1 फर्स्ट चैप्टर सेट में आया है इंटरसेक्शन सेट चैप्टर में हमने स्टडी की है कंसेप्ट इंटरसेक्शन सेट। तो बच्चों लोग इंटरसेक्शन सेट मालूम होना, वो कंसेप्ट अच्छी होना यहां काम आएगा। तो बच्चों लोग इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स इज व्हाट? इंटरसेक्शन का मतलब है बच्चों लोग दोनों सेट्स के कॉमन मेंबर से बना हुआ सेट। इंटरसेक्शन सेट मतलब दोनों सेट्स के सिर्फ कॉमन मेंबर से बना हुआ सेट, उसको बोलते हैं हम इंटरसेक्शन सेट। तो चलो इंटरसेक्शन सेट ऑफ रे PQ एंड रे RP। रे PQ बच्चों लोग रे PQ इज स्टार्टिंग फ्रॉम पॉइंट P एंड मूविंग टुवर्ड्स Q, going to infinity, but end point is P, starting with P going towards Q। ये हुआ रे PQ एंड सेकेंड रे बच्चों लोग रे RP is starting from R। रे RP will start from R going towards P। R से ये P डायरेक्शन में जा रहा है, बट रे है will go to infinity। रे कहां जाता है बच्चों लोग? इंफिनिटी को। रे PQ स्टार्टिंग फ्रॉम P गोइंग टुवर्ड्स Q, रे RP स्टार्टिंग फ्रॉम R एंड गोइंग टुवर्ड्स व्हाट? P से Q, बिकॉज रे गोज टू इंफिनिटी।
तो बच्चों लोग इंटरसेक्शन मीन्स कॉमन मेंबर्स। रे पी क्यू के मेंबर्स है फ्रॉम पी इंफिनिटी टुवर्ड्स क्यू, एंड रे आर पी के मेंबर्स है बच्चों लोग फ्रॉम आर टुवर्ड्स क्यू बट टुवर्ड्स इंफिनिटी। तो बच्चों लोग ये जो मेंबर्स हैं ये दोनों रेज के मेंबर्स हैं, पी क्यू के भी मेंबर्स हैं और रे आर क्यू में भी ये मेंबर्स आने वाले हैं। तो बच्चों लोग इंटरसेक्शन इज व्हाट, सेट ऑफ कॉमन मेंबर्स। तो रे पी क्यू का और रे आर पी का इंटरसेक्शन सेट क्या होगा, तो बच्चों लोग रे पी क्यू रहेगा वो। तो बच्चों लोग सेकेंड का आंसर रहेगा द इंटरसेक्शन सेट, द इंटरसेक्शन सेट, the intersection set of ray PQ and ray RP is what is ray PQ? Is ray PQ because intersection set means common एलिमेंट से बना हुआ सेट। तो बच्चों कॉमन एलिमेंट्स कौन से हैं, रे पी क्यू में तो पी क्यू के मेंबर्स नहीं, लेकिन रे आरपी में भी रे पी क्यू के सभी मेंबर्स हैं। तो रे पी क्यू के मेंबर्स रे पी क्यू में भी हैं और रे पी क्यू के मेंबर्स रे आरपी में भी हैं। तो बच्चों ये कॉमन मेंबर्स हुए, इसलिए इंटरसेक्शन सेट ऑफ रे पी क्यू एंड रे आरपी इज व्हाट, रे पी क्यू। तो बच्चों लोग ये था अपना सेकेंड। चलो सॉल्व करते हैं थर्ड सब क्वेश्चन को। बच्चों लोग थर्ड, राइट द यूनियन सेट। नाउ बच्चों लोग वी हैव टू राइट यूनियन। तो बच्चों लोग हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा है सेट, मैथ्स 1 के फर्स्ट चैप्टर में सेट, यूनियन सेट। यूनियन सेट मींस अ सेट ऑफ ऑल द मेंबर्स ऑफ सेट ए एंड सेट बी, से बोथ सेट्स। यूनियन सेट बच्चों लोग क्या होता है, ये यूनियन सेट दो सेट्स के सभी मेंबर से, सभी एलिमेंट से बना हुआ सेट होता है। तो राइट द यूनियन सेट ऑफ रे पी क्यू एंड रे क्यू आर। रे पी क्यू बच्चों लोग, रे पी क्यू इज स्टार्टिंग फ्रॉम पी एंड गोइंग टुवर्ड्स क्यू अप टू इंफिनिटी, रे पी क्यू। एंड बच्चों लोग पार्टनर इज रे क्यू आर, रे क्यू आर। ये क्यू से स्टार्ट हो रहा है और आर की तरफ उड़ रहा है। और बच्चों लोग ये दोनों सेट्स का यूनियन चाहिए हमें, यूनियन सेट। यूनियन में आते हैं सभी एलिमेंट, सभी मेंबर्स। रे पी क्यू पी से क्यू डायरेक्शन में इंफिनिटी तक, और रे क्यू आर क्यू से आर डायरेक्शन में इंफिनिटी तक। तो बच्चों लोग ये भी इंफिनिटी जा रहा है, ये भी इंफिनिटी जा रहा है, और हमें चाहिए दोनों का यूनियन मींस ऑल मेंबर्स। तो बच्चों लोग इन दोनों रेस से यूनियन करने से बनेगी लाइन, और वो होगी लाइन, यू में से लाइन पी क्यू, लाइन आर क्यू, लाइन एस पी, लाइन टी पी, हम बोलेंगे उसको चलो लाइन पी क्यू। तो बच्चों लोग थर्ड क्वेश्चन का आंसर है यूनियन सेट ऑफ रे पी क्यू, यूनियन सेट ऑफ रे पी क्यू and ray RP is क्या है बच्चों लोग, रे पी क्यू और रे क्यू आर का अगर यूनियन किया मींस सभी मेंबर्स ले लिए, तो बच्चों लोग बनेगी लाइन, इज व्हाट, लाइन पी क्यू। आंसर इज व्हाट, लाइन पी क्यू। यू में से लाइन आर क्यू, यू में से लाइन एस क्यू, क्योंकि लाइन भी जाती है दोनों एंड्स में इंफिनिटी तक। लेकिन बच्चों लोग हमने उस लाइन का नाम यूज किया लाइन पी क्यू। चलो ये था थर्ड। अब सॉल्व करते हैं फोर्थ क्वेश्चन को। बच्चों लोग फोर्थ में स्टेट द रेस ऑफ विच से क्यू आर इज सबसेट। बच्चों लोग स्टेट द रेस, हमें रेस बताने हैं कौन से, ऑफ विच से क्यू आर इज सबसेट, से क्यू आर जिनका सबसेट है वो रेस हमें चाहिए। स्टेट द रेस, हमें रेस लिखने हैं, रेस बोलने हैं कौन से, जिनका
सेक क्यू आर क्या है? सबसेट। सेक क्यू आर इज सबसेट। बच्चों लोग सेक क्यू आर कहाँ है? तो सेक क्यू आर क्यू से लेके आर तक या आर से लेके क्यू तक ये है सेक क्यू आर। तो सेक क्यू आर किन किन रेस का सबसेट है? तो सेक क्यू आर बच्चों लोग रे क्यू आर का भी सबसेट है। रे क्यू आर के अंदर भी सेक क्यू आर आ जाता है। रे आर क्यू के अंदर भी सेक क्यू आर आ जाएगा। से रे क्यू आर चलेगा, रे आर क्यू चलेगा, रे एस क्यू भी चलेगा, रे टी क्यू भी चलेगा। क्यों? उन सब रेज में सेक क्यू आर आ जाता है। तो चलो हमें क्या चाहिए? स्टेट द रेज। रेज लिखने हैं ऑफ विच सेक क्यू आर इज सबसेट। सेक क्यू आर सबसेट है। तो सेक सबसेट का मतलब क्या होता है? सपोज बच्चों लोग A and B are two sets. If all the members of set A are in set B, तो set A होता है set B का सबसेट। तो बच्चों लोग अभी हमें set QR सबसेट चाहिए। तो set QR कौन से रेज का सबसेट है हमें वो लिखने हैं। तो बच्चों लोग set QR के मेंबर्स जिन रेज में आएंगे उन सभी रेज का set QR होगा सबसेट। तो रे QR अगर हम बोलते हैं QR तो उसके अंदर से क्यू आर के मेंबर्स आएंगे। रे आर क्यू अगर बोलते हैं हम तो रे आर क्यू के भी अंदर सभी से क्यू आर के मेंबर्स आएंगे। अगर हम रे यस क्यू बोलते हैं तो यस क्यू के अंदर भी से क्यू आर के सभी मेंबर्स आएंगे। अगर हम रे टी क्यू बोलते हैं तो रे टी क्यू के अंदर भी बच्चों लोग सभी से क्यू आर के मेंबर आ जाएंगे। तो बच्चों लोग फोर्थ, स्टेट द रेज ऑफ विच से क्यू आर इज सबसेट। Say QR is subset of. Say QR is subset of. कौन से? तो say QR किन किन रेस का सबसेट है बच्चों लोग? तो रे QR, say QR is subset of रे QR, रे RQ, रे RQ के अंदर भी say QR के सभी मेंबर्स हैं। रे SQ, रे एस क्यू, रे टी क्यू भी, रे टी क्यू भी। तो बच्चों लोग ये हुआ फोर्थ। चलो अब सॉल्व करते हैं फिफ्थ को। बच्चों लोग फिफ्थ क्वेश्चन इज राइट द पेयर ऑफ अपोजिट रेज विथ कॉमन एंड पॉइंट आर। बच्चों लोग व्हाट इज द क्वेश्चन? I have to write the pair of opposite rays with common endpoint R. मतलब किसे बोलते हैं हम opposite rays? अगर बच्चे लोग एक रे इस डायरेक्शन में जा रहा है और दूसरा रे हैविंग सेम एंड पॉइंट लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है। टू रेज स्टार्टिंग फ्रॉम सेम एंड पॉइंट but moving in opposite direction are called as what? Opposite rays. तो बच्चों लोग हमें कौन सा एंड पॉइंट चाहिए? Write the pair of opposite rays with common end point R. बच्चों लोग हमें कॉमन एंड पॉइंट क्या होना चाहिए? R means rays starting from R and moving in opposite directions like ray RP and ray RS. While reading the name of ray, बच्चों लोग we have to start with end point. तो ray RP and ray RS are what? Opposite rays. आप लोग ray RP को ray RQ भी बोल सकते हैं, वही रे है। ray RQ and ray RT are what? Opposite rays. But we are using the name RP and RS. तो बच्चों लोग फिफ्थ वन, ray RP and ray RS. Ray RP and ray RS are opposite rays. Are opposite rays with common endpoint R. With common endpoint R. बच्चों लोग नाउ सिक्स्थ वन। चलो व्हाट इज सिक्स?
चलो 6th question. Write any two rays with common endpoint S. Now chalo we have to write any two rays with common endpoint S. चलो point S is here. This is point S here. This is point S. और हमें point S से start करने वाले रेज चाहिए. तो point S से start करने वाले रेज चलो रे SR है, रे SP, रे SQ, but they are one and the same ray. रे SR is रे SP also, रे SQ also. तो चलो रे SR starting from point S, वैसे ही रे ST भी चलो कहां से S में से स्टार्ट हो रहा है. तो रे SR and रे ST are what? Rays with common endpoint S. S पॉइंट से स्टार्ट होने वाले रेस. तो रे SR है, रे ST है. Rays with common endpoint S are what? रे SR and रे ST. रे SR and रे ST. रे SR and रे ST have common endpoint S. Have common endpoint कौन सा S. चलो 6 भी हुआ. 7th, write the intersection. चलो 7th, write the intersection set of ray SP and ray ST. तो चलो इसके लिए कौन सी कंसेप्ट क्लियर होना जरूरी है. व्हाट इज इंटरसेक्शन. इंटरसेक्शन क्या होता है. तो चलो इंटरसेक्शन सेट होता है. इंटरसेक्शन इज सेट ऑफ व्हाट? कॉमन मेंबर्स ऑफ टू सेट्स. कंसीडर टू सेट्स. इंटरसेक्शन में आते हैं बच्चों लोग सिर्फ कॉमन मेंबर्स. तो चलो इंटरसेक्शन सेट लिखना है रे एसपी और रे एसटी का. रे एसपी यस से स्टार्ट होके पी डायरेक्शन में जा रहा है. रे एसपी एंड रे एसटी. चलो रे एसटी यस से स्टार्ट होकर वो जा रहा है चलो टी डायरेक्शन में, टी की ओर. और उनका चाहिए चलो इंटरसेक्शन में आएंगे सिर्फ कॉमन मेंबर्स. तो बच्चों लोग रे एसपी और रे एसटी के कॉमन मेंबर्स क्या है. तो कॉमन मेंबर में बच्चों लोग सिर्फ क्या है, एक पॉइंट है. कौन सा? एस पॉइंट है. तो बच्चों लोग इंटरसेक्शन सेट ऑफ रे एसपी, इंटरसेक्शन सेट ऑफ रे एसपी एंड रे एसटी. रे एसटी क्या है? इज पॉइंट कौन सा? एस. सिर्फ एक पॉइंट कॉमन है दोनों में. रे एसपी में और रे एसटी में सिर्फ क्या है बच्चों लोग? एक पॉइंट कॉमन है. और इंटरसेक्शन सेट क्या होता है? सेट ऑफ कॉमन मेंबर्स. तो बच्चों लोग इन दोनों रेस का, रे एसपी और रे एसटी का इंटरसेक्शन सेट क्या होगा? तो पॉइंट एस होगा. तो बच्चों लोग ये था अपना 5th क्वेश्चन. बच्चों लोग प्रैक्टिस सेट 1.2 में और भी कुछ क्वेश्चन बाकी है तो उनको करवाएंगे हम अगले लेक्चर में. बच्चों लोग अगर ये वीडियो लेक्चर आपको पसंद आया तो इसको लाइक करो. अपना जो चैनल है बच्चों क्लासेस उसको सब्सक्राइब करो. और बच्चों लोग तुम्हारे जो भी फ्रेंड्स 9th में पढ़ रहे हैं और उनको जरूरत है लेक्चर्स की तो अपना ये लेक्चर आप उनको शेयर भी कर सकते हो. तो बच्चों लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में.